गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। गुरु नानक देव पुनः ग्रस्त जीवन में गुरु नानक देव ने अपने जीवन में 4 प्रमुख व बड़ी यात्राएं 20 वर्ष में पूरी की। अब तक वे 50 वर्ष के हो चुके थे। यात्राओं के बाद वे करतारपुर में आकर बसे और ग्रस्त जीवन में पुनः प्रवेश किया। ग्रस्त जीवन में पुनः प्रवेश करने का उनका ध्येय था कि लोग यह जान सकें कि ग्रस्त जीवन में रहकर वह ग्रस्त के नियमों का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। करतारपुर में रहते हुए उन्होंने कृषि को अपनाया। कृषि के साथ साथ वे सत्य धर्म की भी लोगों को शिक्षा देते रहे। इस तरह 8-10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्हें पता लगा कि गुरुदासपुर के अचल बटाला में विशाल मेला लगा है और अनेक सिद्ध योगी वहां एकत्र होकर अपने चमत्कारों से भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। तब वे उन योगियों को सत्य मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देने के लिए करतारपुर से अचल बटाला गए। उस समय उनकी आयु करीब 60 वर्ष थी। सिद्धों ने नानक देव के समक्ष हार मान ली। जिस स्थान पर उनकी सिद्धों के साथ गोष्ठी हुई थी आज भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके बाद अचल बटाला में सिद्ध का जमघट नहीं लगा। इसी तरह उन्होंने मुल्तान की यात्रा की थी। ये दोनों यात्राएं उनकी आखिरी यात्राएं थीं। 1531 ईस्वी में वे करतारपुर पहुँचे। करतारपुर में रहते हुए वे वहाँ के लोगों को सेवा, धर्म, अध्यात्म की शिक्षा देते रहे। मर्दाना का निधन भी करतारपुर में ही हुआ। मुसलमान होते हुए भी गुरु इच्छा के अनुसार उसका दाह संस्कार किया गया। वह जीवन भर नानक देव के साथ ही रहा। बाद में नानक देव ने उसके पुत्र को रबाब वादक के रूप में नियुक्त किया। असाधारण बालक। बात करतारपुर की है। एक दिन गुरु नानक देव एक पेड़ की छाया में बैठे थे। तभी उनके सामने से एक बालक गायों को चराता हुआ निकला। नानक देव ने उस बालक में कुछ अलौकिकता देखी और उसे अपने पास बुलाकर उससे उसका नाम पूछा। बालक ने अपना नाम बूढ़ा बताते हुए यह भी बताया कि वह रामदास जाट का पुत्र है। नाम पूछकर नानक देव ने उससे कहा कि बस अब जाओ, गाय चराओ। लेकिन बालक वहाँ से हिला तक नहीं। उसने उनसे कहा कि कोई सेवा हो तो बताएं। नानक देव ने उसे जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र, जितना काम था वह हो गया, अब तुम जाओ। बालक चला गया, लेकिन उसे रात में ठीक से नींद नहीं आई। बार बार गुरु नानक देव का मुखमंडल उसके सामने मंडराने लगा। अगले दिन प्रातः वह मक्खन की भेंट लेकर नानक देव के पास पहुंचा और भेंट उन्हें अर्पित करते हुए प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव, मुझे जन्म मरण से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि जब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा था तो मुझे असीम शांति व आनंद की अनुभूति हुई। गुरु ने अपने परम भक्त शिष्य को और शिष्य ने गुरु को पहचान लिया था। भविष्य में यही बूढ़ा बालक गुरु नानक देव का गौरवशाली व प्रसिद्ध शिष्य हुआ। इसी ने गुरु अंगदेव के ललाट पर केसरिया तिलक लगाया था। इतना ही नहीं, इसने 107 वर्ष के जीवन में गुरु नानक देव के 5 उत्तराधिकारियों को अपने हाथों से तिलक लगाकर गुरु गद्दी पर सुशोभित किया था। गुरु ज्ञान मिलने के बाद यह भाई बुड्ढा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानक देव ने उससे कहा कि अभी तो तुम बालक हो, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारे दिमाग में जन्म मरण का यह विचार कहाँ से आया। तब बूढ़ा नामक बालक बोला कि गुरुदेव, कुछ दिनों पूर्व पठानों ने हमारी सारी फसल जबरन काट ली और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी से मेरे दिमाग में
रह रह कर यह विचार आने लगा कि जब हम पठानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तब मृत्यु से हमारा बचाव होना कैसे संभव है। मृत्यु तो पठानों से भी अधिक ताकतवर है। किसको पता है कि मृत्यु का पंजा कब व किस पर आज पड़े। वह जवान बूढ़े बालक किसी का भी तो विचार नहीं करती। नानक देव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनकर उस पर आचरण करो। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मृत्यु से भी शक्तिशाली परमात्मा है। तुम मन वचन कर्म से सदैव परमात्मा का चिंतन करो और हृदय में भी परम पिता को धारण कर उससे प्रेम करो। जब तुम परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाओगे तब मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसके बाद वह बूढ़ा नामक बालक गुरुदेव के साथ साथ रहकर ईश्वर की भक्ति व गुरु सेवा करने लगा। जब तक वह जीवित रहा गुरुदेव के परमात्मा के यंश से संबंधित पदों का गान श्रवण करने लगा। वह गुरु नानक देव का परम शिष्य हो गया। जीवन की संध्या बेला, जैसे जैसे जीवन की संध्या वेला नज़दीक आती गई, गुरु नानक देव अपने उत्तराधिकारी का विचार करने लगे। एक दिन ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर ही लिया। यह सौभाग्य मिला भाई लहड़ा को, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। कहा जाता है कि लहड़ा को गुरु गद्दी सौंपने का नानक देव की पत्नी ने विरोध करते हुए गुरु गद्दी अपने पुत्रों को सौंपने की बात कही थी, लेकिन नानक देव ने उनकी परीक्षा ली तो वे विफल रहे। अतः लहड़ा को ही यह भार सौंपा गया। कौन थे लहना, इस बारे में सार संक्षेप में बतलाना विषयानुकूल है। लहना या बाबा लहना देवी के भक्त थे। उनका जन्म संवत 1561 विक्रमी बैसाख सुदी 1 को फिरोजपुर जिले के मत्ते की सराय नामक स्थान में संपन्न खत्री परिवार में हुआ था। विवाह अमृतसर जिले के खडूर सराय में एक संपन्न परिवार में हुआ था। मत्ते की सराय में एक बार डाकुओं ने उनकी सारी धन दौलत लूट ली, तब वे खडूर आकर बस गए थे। खडूर में गुरु नानक देव का एक शिष्य जोधा उनका मित्र था। एक दिन जोधा के मुख से उन्होंने नानक देव का एक पद सुना तो वे भाव विभोर हो गए। एक बार वे देवी दर्शन के लिए जाते समय करतारपुर आए तो नानक देव के दर्शन के लिए चल पड़े। एक वृद्ध ने मार्ग में नानक देव का आवास बताया। वे वृद्ध के बताए अनुसार धर्मशाला में गए। वहाँ भी उन्हें एक वृद्ध मिला जो एक शिष्य था। उसने लहना को उस कमरे की ओर संकेत किया जहाँ गुरु नानक देव विराजमान थे। लहना ने उस कमरे में प्रवेश किया तो आश्चर्यचकित रह गए। जो वृद्ध उन्हें बाहर मिला था वही नानक देव के रूप में विराजमान था। लहना ने कुछ संकोच किया तो नानक देव बोले कि संकोच मत करो, तुम मेरे अतिथि हो। यहाँ के लोग तुम्हें जानते भी नहीं, ऐसे में मैंने अपना दायित्व निभाया है। बाद में लहना का परिचय पाकर नानक देव ने कहा कि आखिर तुम लहना उधार लेने आ ही पहुँचे जो मुझ पर था। फिर गुरु नानक देव ने लहना को परमात्मा का वास्तविक स्वरूप बतलाया। उसके बाद लहना ने अपना पूर्व बाना त्याग दिया। उन्हें जिसकी खोज थी वे उन्हें मिल गए। नानक देव की आज्ञा से लहना एक दिन के लिए खडूर गए और सबसे मिलकर वापस आ गए। आने के बाद मन वचन कर्म से गुरु नानक देव की सेवा में लग गए। जो भी आज्ञा नानक देव देते थे उसे वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्ण करते थे। वे पूरी तरह गुरु नानक देव के प्रति समर्पित थे। अपने प्रति इस अलौकिक प्रेम को देखते हुए ही नानक देव उन्हें पुत्रों से भी अधिक स्नेह करते थे। कालांतर
में बाबा लहना व गुरु नानक एक हो गए। नानक देव ने लहना को अपना ही अंग माना और उन्हें अंगद कहने लगे। भाई लहना को गुरु गद्दी। आखिर गुरु नानक देव ने ध्यान अवस्था में जान लिया कि अब परमात्मा से मिलन की घड़ी नज़दीक आ रही है। तब अश्विन बंदी पंचमी संवत 1596 विक्रम को उन्होंने बाबा लहना को गुरु अंगद देव के रूप में गुरु गद्दी पर प्रतिष्ठापित किया। बाबा बुढ़ा ने उनके मस्तक पर केसरिया तिलक लगाया। गुरु नानक देव ने 5 पैसे 1 नारियल उन्हें अर्पित कर गुरु अंगद देव के रूप में उनका अभिवंदन कर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस तरह गुरु नानक देव गुरु अंगद में प्रविष्ट हो दूसरे नानक कहलाए। उन्होंने उन्हें ज्ञान का प्रकाश भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक मार्ग निर्देशक नियुक्त किया। ज्योति का ज्योति से मिलन। गुरु नानक देव का अंत समय अति निकट आ गया। तब वे साफ सुथरे आरामदेह बिस्तर पर लेट गए। उस अवस्था में वहाँ एकत्र संगत को उन्होंने एक गीत सुनाया जिसका भाव इस प्रकार है। संसार से विदा होने का समय आ चुका है। संसार से विदा होने का समय आ चुका है। सब मिलकर तेल चुबाओ और आशीर्वाद दो कि मेरा अपने प्रियतम से मिलन हो जाए। मृत्यु के निमंत्रण लोगों तक रोज ही पहुंचते हैं। जो परमात्मा हमें बुलाता है उसका स्मरण करना चाहिए। प्रियतम से मिलने का दिन बहुत पास आ चुका है। अंतिम समय तक भी नानक देव सबको उपदेश देते रहे थे। अश्विन बदी 10 संवत 1596 विक्रम अर्थात गुरु अंगद देव को गुरु गद्दी सौंपने के ठीक 5 दिन बाद ही गुरु नानक देव की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ज्योति में ज्योति समा गई। ऐसे अवसर पर सभी शोकाकुल थे, लेकिन गुरु अंगद देव के शोक की सीमा न थी। कहा जाता है कि नानक देव के शव को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद खड़ा हो गया। हिंदू शव का दाह संस्कार करना चाहते थे तो मुसलमान दफनाना। इसका निर्णय भी गुरु नानक देव ने ही कर दिया। उनकी आत्मा ने कहा कि दोनों पक्ष मेरे दाएं व बाएं ओर ताज़ा पुष्प रखें। अगले दिन जिसका पुष्प ताज़ा होगा वही उनके शव का अंतिम संस्कार करे। लेकिन अगले दिन जब से चादर हटाई गई तो वहाँ शव के स्थान पर पुष्पों का ढेर लगा था। दोनों पक्षों ने पुष्पों को आधा आधा बांट लिया और एक पक्ष में पुष्पों को दफनाया तो दूसरे पक्ष ने दाह संस्कार किया। इस तरह गुरु नानक देव ने 70 वर्ष 5 मास 7 दिन तक संसारिक जनों के समक्ष परमात्मा का यशोगान किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।